Here we discuss about the agreements, pacts, and treaties of Pakistan. In this part, we will discuss 15 MCQs. The first one is Mian Muhammad Nawaz Sharif and Atal Bihari Vajpayee signed Lahore Declaration on which date? It is a bilateral agreement and governance treaty between India and Pakistan. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 फरवरी 1999 को एक डिक्लेरेशन साइन किया था जिसे लाहौर डिक्लेरेशन कहते हैं और ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट था और ये बेसिकली पीसफुल सिचुएशंस को कायम करने के लिए साइन किया गया था। इसके मुताबिक जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। Second one is Kargil crisis became the focus of the world attention in May 1999. In order to end this crisis, the Prime Minister Nawaz Sharif met US President Clinton in Washington. Both the leaders signed an agreement on 4th July 1999. कारगिल क्राइसिस कश्मीर क्राइसिस भी इसको कहते हैं और ये मई 1999 में हुई थी और ये इसके जो इफ़ेक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते जा रहे थे। तो इसको रोकने के लिए नवाज शरीफ और यूएस प्रेसिडेंट जो थे वो वाशिंगटन में मिले और उन्होंने इसको एंड करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जो कि 4 जुलाई 1999 को साइन किया गया। According to the Water Apportionment Accord of 1991, Punjab was given 48.9% water, whereas Sindh got how much water? And from the options, the 42.42% is accurate. बेसिकली ये जो रेशियोज़ हैं ये तब्दील भी हो जाती हैं। कहीं पे 47% वाटर पंजाब के लिए बताया गया है और कहीं पे 42% जो है वो सिंध के लिए बताया गया। अगर MCQs में 48.9% या 47% आए तो उसको आपने पंजाब के लिए राइट क्लिक करना है और सिंध के लिए 42 या 42.42% आए उसको क्लिक करना है। The Shimla Agreement of July 1972 was followed by another landmark agreement between India and Pakistan, which was signed on 18th August 1973 for the release of all Pakistani prisoners of war. शिमला एग्रीमेंट 1972 को हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इसके मुताबिक जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बॉर्डर बनाया गया था, बॉर्डर लाइन LOC भी जिसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इस एग्रीमेंट के बाद एक और एग्रीमेंट हुआ था जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर्स को रिलीज़ करने के लिए हुआ था। ये जो था ये दिल्ली में साइन हुआ था और इसको दिल्ली एग्रीमेंट भी कहते हैं। India and Pakistan signed a Shimla Agreement on Shimla in 3rd July 1970, 3rd July 1971, 3rd July 1972 और 3rd July 1973. Basically this is 3rd July 1972 और इस एग्रीमेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और इसके मुताबिक जो हुआ था इसके मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया गया था मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान। 6 वन इज़ ताशकंद negotiation held between India and Pakistan in January 1996. पाकिस्तान वाज रिप्रेजेंटेड बाय अयूब खान और जो इंडिया था उसको रिप्रेजेंट किया गया था इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद नेगोशिएशन में जो कि 1996 में हुई थी। India and Pakistan signed a Tashkent Agreement Declaration in Soviet city of Tashkent on किस डेट को ताशकंद जो एग्रीमेंट था वो साइन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? तो वो 10 जनवरी 1996 को साइन किया गया था। पाकिस्तान, टर्की एंड ईरान साइंड रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 19 जुलाई 1964, 21 जुलाई 1964, 24 जुलाई 1964 और 27 जुलाई 1964। तो ये साइन हुआ था 21 जुलाई 1964 को। अब हम ज़रा सा देखते हैं कि रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट क्या था। ये एक मल्टी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इन 3 कंट्रीज़ के दरमियान साइन हुई थी और ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं ये मेंबर्स हैं सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंटो है, CENTO, सेंटो, टू अलाउ सोशो इकोनॉमिक। ये सोशो इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए एक एग्रीमेंट था जो साइन किया गया था पाकिस्तान, टर्की एंड ईरान के दरमियान। The boundary line between Azad Kashmir and occupied Kashmir demarcated as a result of Shimla Declaration in 1972 और उस बाउंड्री लाइन को क्या नाम दिया गया था? मैकहोन लाइन, हॉट लाइन, कंट्रोल लाइन, नन ऑफ दिस। तो ये हम पहले भी बात करके आए हैं कि ये इसे कंट्रोल लाइन या लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, LOC। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड ड्यूरिंग द रिगाइम ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ, अयूब खान, नन ऑफ दीज। तो ये अयूब खान के दौर में इसको साइन किया गया था। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको बनाया गया था और
ये निगोशिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, इसको वर्ल्ड बैंक ने कंट्रोल किया था। इट वाज साइंड इन कश्मीर it was signed in Karachi on 19 September 1960 by Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and Ayub Khan, which is the Prime Minister of Pakistan at that time. Liaquat Nehru Pact was announced at Delhi in January 1950, February 1950, March 1950 और अप्रैल 1950। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो शो भी किया गया है, अप्रैल 1950 में है। अगर इसको मोर एक्यूरेटली बताया जाए तो ये 8 अप्रैल 1950 को साइन हुआ था। ये एक बायलैटरल ट्रीटी थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रिफ्यूजीज़ और माइनॉरिटीज़ के लिहाज से, और इसमें जो लूटेड प्रॉपर्टी थी उसको रिटर्न करना था, और जो भी दूसरी मुजालम ढाए गए थे उनके रिलेटेड इस एग्रीमेंट को बनाया गया था। लियाकत नेहरू पैक्ट 1950 वाज मेनली रिलेटेड टू, अभी हम बात करके आए हैं कि जो लियाकत नेहरू पैक्ट था जो कि 1950 में साइन हुआ था, लियाकत अली ख़ान और जवाहरलाल नेहरू ने इन मिल के इस पैक्ट को बनाया था। ये किसके रिलेटेड था? ये माइनॉरिटीज़ एंड रिफ्यूजीज़ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड था। इन विच एग्रीमेंट द नेम सीज फायर लाइन वॉज चेंज इन टू लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये हमें पता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल कब बनी थी, ये शिमला एग्रीमेंट बनी थी, और इसका पहले नाम लाइन ऑफ कंट्रोल का, इससे पहले जो नाम था वो सीज फायर लाइन था। The border agreement between Pakistan and India on run of Kutch was signed in 1968। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर बना था वो कब बना था? 1968 को बना था। और जो ये रन ऑफ कुच जो है ये बॉर्डर में फैला हुए एरिया को कहते हैं, और ये एरिया जो है ये साल्ट मार्शिस का है। एमसीक्यूज ऐसे भी आ जाता है कि रन ऑफ कुच वॉज या इज़ रन ऑफ कुच इज़ ये साल्ट मार्शी एरिया है, ठीक हो गया, और ये फैला हुआ है जो बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वहाँ पे। और ये in which year Pakistan boundary in which year was the boundary agreement signed between Pakistan and China। तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री एग्रीमेंट है वो 1963 को साइन किया गया था, और इस पाक चाइना बॉर्डर की जो लेंथ है वो 596 किलोमीटर है।